बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्री की कामना में वर्षों तक देवी सावित्री की उपासना की। देवी ने उन्हें एक सुंदर, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्री प्रदान की, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयंवर के लिए वन में भेजा। वहीं उसकी दृष्टि पड़ी सत्यवान पर, जो सरल, साहसी और सदाचारी युवक था, पर एक श्राप था। नारद मुनि ने कहा, सावित्री, सत्यवान 1 वर्ष में मर जाएगा। राजा अश्वपति व्याकुल हो उठे, पर सावित्री ने निडर होकर कहा, जिसे मैं एक बार चुन लूं, वही मेरा पति है, चाहे जीवन 1 दिन का क्यों न हो। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और वन में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। जब अमावस्या का दिन आया तो सावित्री ने 3 दिन तक बिना जल के उपवास रखा। सत्यवान लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ा। सावित्री का हृदय कांप उठा। उसी पल यमराज प्रकट हुए। मैं यम हूँ, सत्यवान के प्राण लेने आया हूँ सावित्री। प्राण विहीन सत्यवान को छोड़ यमराज के पीछे पीछे चल दी। वापस जाओ, स्त्री पीछे मत आओ, मैं पत्नी हूँ, और जहाँ पति जाए वहाँ पत्नी का धर्म है साथ चलना। यमराज उसकी भक्ति और ज्ञान से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांग लो 3 वरदान, पर सत्यवान का जीवन नहीं। पहला, मेरे ससुर को राज्य और दृष्टि। दूसरा, मेरे पिता को 100 पुत्र। तीसरा, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज चौंक उठे। सत्यवान मरा रहेगा तो आपको संतान कैसे होगी? अब यमराज को अपनी भूल का भान हुआ। सावित्री की भक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। तुम्हारी भक्ति के आगे मैं झुकता हूँ। सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। सत्यवान जीवित हुआ, ससुर का राज्य लौटा और सावित्री बन गई सतीत्व की अमर मिसाल। आज भी महिलाएं क्यों मनाते हैं वट सावित्री व्रत? आज भी हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को विवाहित महिलाएं सावित्री की तरह व्रत रखती हैं। वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जो दीर्घायु और अक्षय सौभाग्य का प्रतीक है। सावित्री की यह कथा हमें सिखाती है, जहाँ प्रेम हो, धर्म हो और नारी का संकल्प हो, वहाँ मृत्यु भी झुक जाती है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी वट सावित्री व्रत करती हैं या करना चाहेंगी?